नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में अब नया ट्विस्ट आ गया है। जी हां, सुशांत की बहन ने बिहार पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि सुशांत पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती के वश में था। उसे डर दिखाकर, डराकर रिया ने उसका घर बदलवाया था। यहां तक कि रिया डरावनी कहानियां तक सुनाती थी सुशांत सिंह राजपूत को। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दरअसल ट्विस्ट वहां से आया है जब सुशांत के परिवार ने एफआईआर दर्ज करवाई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। उसके बाद कई तरह की बातें सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि ये पूरा मामला पटना से शिफ्ट कराकर मुंबई लाया जाए। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिवेश सिंह हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवेश, अब कई सवाल हैं क्योंकि एक तो लगभग 1.5 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन सुशांत को लेकर हर रोज सोशल मीडिया पर उनके फैंस ये अपील कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले में। लेकिन अब जो ये नया मामला सामने आया है, डरा धमकाकर सुशांत का घर चेंज करवाना, डरावनी कहानियां सुनाना, क्या कुछ जानकारी और सामने निकल कर आ रही है? क्या कुछ कहा है सुशांत की बहन ने? जी श्वेता, आपको बता दें, सुशांत की बहन नीतू सिंह, उनका स्टेटमेंट बिहार पुलिस की टीम रिकॉर्ड कर चुकी है। इसके अलावा उनके एक नौकर का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जो उनके घर में काम किया करता था। जो सूत्रों के हवाले हमें पता चल रहा है, सुशांत की बहन नीतू सिंह ने बिहार पुलिस की टीम से यही बताया है कि रिया पूरी तरीके से सुशांत को एक तरीके से कंट्रोल कर रही थी। उन्हें किसी से मिलने जुलने नहीं देती थी, बात तक करने नहीं देती थी परिवार से। ये बात जो एफआईआर है के सिंह द्वारा रजिस्टर की हुई, उसमें भी ये बात सामने आती है कि किस तरीके से जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज रिया पर लगाया गया है एफआईआर में, इसके द्वारा यही पता चलता है कि वो सुशांत को एक तरीके से एक कमरे में या एक जगह पर बांध कर रख रही थी, एक जगह पर उन्हें जबरदस्ती रोक कर, डरा कर रख रही थी। ये भी बात सामने आई थी कि रिया उन्हें धमकी देती थी अगर वो कुछ और करना चाहते, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आई थी, उस पर भी रिया ने यही धमकी दी थी कि अगर तुम वहां जाते हो तो मैं तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिक कर दूंगी, ये सबको बता दूंगी कि तुम एक मानसिक परेशानी, मानसिक आजार से, मेंटल इलनेस से गुजर रहे हो, और ये सारी बातें मैं पब्लिक को बता दूंगी, मीडिया को लीक कर दूंगी। इसके अलावा नीतू सिंह ने यह भी बताया कि किस तरीके से वो उनके घर गई। रिया अचानक उनसे झगड़ा कर उन्हें छोड़कर चली गई थी 8 तारीख को। उनका सारा सामान लेकर चली गई, उनके क्रेडिट कार्ड्स, उनके लैपटॉप, उनके पैसे, ज्वेलरी, वो सारा कुछ वो लेकर चली गई थी। और इस बात का जिक्र हमें एफआईआर में भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रिया पर थेफ्ट के चार्जेस भी लगे हैं, चोरी का भी चार्ज उन पर लगाया गया है। इसी तरीके से जो अन्य चीजें थी कि किस तरीके से सुशांत ने घर बदला, घर बदलने के बाद वो एक नए घर में शिफ्ट हुए बांद्रा में, कार्टर रोड पर माउंट ब्लैंक स्थित बिल्डिंग में, और वहां पर रिया उनके साथ ही रह रही थी। पूरे लॉकडाउन के दरमियान रिया उनके साथ थी, पर 8 तारीख को कोई ऐसा हुआ जिसकी वजह से रिया अचानक घर छोड़कर चली गई। रिया ने अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चूंकि चल रही है, अब देखना होगा कि रिया की संलिप्तता इस पूरे मामले में कहां तक है, कितनी है। इस बीच आपको हम बता दें कि मुंबई पहुंची पटना पुलिस ने सुशांत की बहन नीतू के बयान दर्ज किए हैं। सुशांत की खुदकुशी के दिन घर में मौजूद कुक से भी पूछताछ की गई है। बिहार पुलिस ने सुशांत के अकाउंट से ट्रांसफर हुई रकम के बारे में भी कई अहम जानकारियां हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन सवाल है कि 2 पुलिस और जांच की 2 अलग दिशा, क्या सच सामने वाकई आएगा? सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। पटना पुलिस ने जांच की शुरुआत की तो उसकी आंच से घबराकर रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुशांत के परिवार ने पटना में मामला दर्ज कराया तो रिया के वकील ने केस मुंबई शिफ्ट करने की अर्जी दे दी। सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताया तो रिया ने एक ही केस में 2 जगह जांच पर सवाल उठा दिया। इस बीच मुंबई पहुंची पटना पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टरों वाली टीम उन तमाम आरोपों से जुड़े सबूत जुटाने में लगी है जो सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज एफआईआर में लगाए हैं। पटना पुलिस का कहना है कि दोनों जांच अलग अलग हैं। वादी के सिंह द्वारा राजीव नगर थाना में एक केस की गई है जिसमें हमारे विक्टिम हैं
के सिंह, उनके साथ जो चीटिंग हुई है, हम उस केस का अनुसंधान करने के लिए आए हैं। हमने बॉम्बे पुलिस से मदद मांगी है, ऑन प्रोसेस है, वो हमें मदद कर रहे हैं। हम अपना अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अनुसंधान का बहुत सारी बात हम नहीं बता पा रहे हैं, जितनी बातें आप समझ रहे हैं अनुसंधान में होनी चाहिए, मेरे ख्याल से वो सब होनी चाहिए, तो वो हम लोग करेंगे। पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। 341 और 342 यानी गलत तरीके से रोकना, 380 यानी चोरी, 406 यानी भरोसा तोड़ना, 420 धोखाधड़ी, 306 खुदकुशी के लिए उकसाना। मुंबई पहुंची पटना पुलिस की जांच अब इन आरोपों के आधार पर आगे बढ़ रही है। उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता के सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, उनके लिए सुशांत की बहन मीतू सिंह का बयान बेहद अहम था। एफआईआर के मुताबिक सुशांत ने मीतू को ही बताया था कि रिया उसके इलाज के कागजात ले गई है और उसे धमकी दे रही है कि वो पूरी दुनिया को बता देगी कि वो पागल है। यही नहीं, सुशांत को डर था कि रिया कहीं उनकी मैनेजर दिशा सालियान के खुदकुशी के मामले में ना फंसा दे। अब तक मीतू ने मुंबई पुलिस को बयान नहीं दिया था, लेकिन पटना पुलिस पर भरोसा दिखाते हुए सुशांत की बहन ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ दिव्येश सिंह और साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और इस बीच इस बात को समझना जरूरी है, दरअसल सुशांत की जिंदगी दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रही, एक रिया चक्रवर्ती तो दूसरी अंकिता लोखंडे। रिया चक्रवर्ती जांच के रडार पर है तो अंकिता लोखंडे को भी वो तमाम राज मालूम है जो इस केस की गुत्थी सुलझाने में कारगर हो सकती है, जिसे सुशांत ने जी भरकर चाहा, खुद से ज्यादा भरोसा किया और अब जिसे सुशांत की खुदकुशी का आरोपी बताया जा रहा है। अंकिता लोखंडे, जो सुशांत राजपूत का पहला प्यार थी, सुशांत के शुरुआती संघर्ष की साथी थी। देश को झकझोर देने वाली सुसाइड मिस्ट्री का ये वो ट्रायंगल है जिसके बीच जांच एजेंसियों को सच तलाशना जिंदगी की सबसे बड़ी राजदार है। सुशांत के परिवार के आरोपों के बाद रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में है, लेकिन चंद रोज पहले तक रिया चक्रवर्ती का अंदाज कुछ और ही था। जरा रिया के इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर नजर डालिए। अभी तक अपने जज्बातों पर काबू पाने के लिए जूझ रही हूँ, खुद से लड़ रही हूँ। मेरे दिल में एक सूनापन आ गया है। तुम वो हो जिसने मुझे प्यार पर और प्यार की ताकत पर भरोसा करना सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे गणित का एक छोटा सा फार्मूला जिंदगी को समझने में मदद करता है। मैंने तुमसे हर दिन सीखा है। मैं कभी ये बात नहीं मान पाऊंगी कि तुम अब यहाँ नहीं हो। मैं जानती हूँ कि तुम अब ज्यादा सुकून की जिंदगी जी रहे हो। अगर शब्द के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करके जांच का एंगल ही बदल दिया है। अभी तक जिस केस की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही थी, अब पटना पुलिस रिया पर आरोपों का पुलिंदा लेकर मुंबई पहुंच चुकी है। जो उनके फादर ने, क्योंकि बहुत ओल्ड एज के आदमी है, विक्टिम है, उनका जो भी आरोप है, उनका जो भी एलिगेशंस है, हर पॉइंट पर हम लोग करेंगे, थॉरोली करेंगे और लीगली करेंगे, बढ़िया से करेंगे। नहीं, अरेस्टिंग तो हम लोग एविडेंस होने के बाद होता है सब कुछ। अरेस्टिंग किसी की अभी ऐसा नहीं है। पहले हम लोग जो यहाँ आए हैं, एविडेंस हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जो उन्होंने आरोप लगाया है, फिर आगे कार्रवाई हम लोग जैसे होता है। रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज हुई तो सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड को जैसे जंग से पहले ही जीत मिल गई। वही अंकिता लोखंडे, जिसका टीवी पवित्र रिश्ता से सुशांत के साथ नाता जुड़ा, उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, सच की जीत होती है। तो सवाल है कि सच क्या है? सच से पर्दा हटाने की जिम्मेदारी अब दो पुलिस पर है। पटना पुलिस, जिसके सामने सुशांत के पिता की ओर से दर्ज एफआईआर है, तो दूसरी मुंबई पुलिस, जो अब तक बॉलीवुड में गैंगबाजी के एंगल से जांच कर रही थी। पटना से सुजीत झा और रोहित सिंह के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। और इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सीएम नीतीश कुमार को उद्धव ठाकरे से बात कर मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। पहले से ही मांग करती रही है कि सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अब चूंकि पटना में ये केस दर्ज हो गया है तो राज्य सरकार सक्षम होगी सीबीआई देने में? देखिए, सबसे पहली बात
जब ये हादसा हुआ तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा था और जो खबरें आ रही थी सुसाइड को लेकर के ये किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि क्योंकि सुशांत सिंह जी हैं, बिहार के ही थे और बिहार का उन्होंने नाम जो है वो रोशन किया था और उनके परिवार के लोगों से हम मिलने भी गए और उस समय भी परिवार के लोगों से जो माता और उनकी बहन जो बैठी हुई थी, पिताजी और जो बहन जो बैठी हुई थी, हमने स्पष्ट रूप से ये भी कहा था कि जो भी संभव मदद होगा अगर जांच को लेकर के तो हम आवाज़ उठाएंगे। कुछ दिनों बाद जो है शेखर सुमन जी भी आए और हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जो है राष्ट्रीय जनता दल पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जी के परिवार को और उनको जो है न्याय मिले और ये ऐसी जो घटना हुई है दोबारा घटना ना हो। इस मामले की जांच पहले कर रही थी मुंबई पुलिस और बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी हुई, तो आपको क्या लगता है कि मुंबई पुलिस ने सही से जांच नहीं किया जो बिहार में फिर से केस दर्ज? अब देखिए, अब इस पे जो है इस पे ज़्यादा कुछ हम तो नहीं कह पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ हम लोगों की ये मांग थी कि और बेहतर जांच जो है, उच्च स्तरीय जांच जो है वो बेहतर होता अगर की जाती, इसलिए हम लोगों ने सीबीआई की जो है डिमांड किया था कि जांच हो। हालांकि इससे निराशा लोगों में है, जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं, आज उन लोगों की निराशा थी कि इतने दिन हो गए आखिर जांच क्यों नहीं हो पा रही। और आपको बता दें कि इस मामले को सुब्रमण्यम स्वामी ने नया मोड़ दे दिया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें लगता है सुशांत का मर्डर हुआ है। उन्होंने 26 पॉइंट्स दिए हैं जिसमें 2 पॉइंट्स खुदकुशी और 24 पॉइंट्स मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। इस मामले को सुब्रमण्यम स्वामी ने नया मोड़ दे दिया है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें लगता है कि सुशांत का मर्डर हुआ है। उन्होंने 26 पॉइंट्स दिए हैं जिनमें 2 पॉइंट्स खुदकुशी और 24 पॉइंट्स मर्डर की तरफ इशारा करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक सुशांत की गर्दन पर सुसाइड जैसे निशान नहीं मिले। सुसाइड केस में अमूमन आंखें बाहर निकल जाती हैं, मुंह से झाग आता है, जीभ बाहर आ जाती है। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पंखे से कपड़ा इतना नीचे लटका हुआ था कि सुसाइड संभव नहीं है। साथ ही गर्दन पर निशान कपड़े से मेल नहीं खाते। स्वामी के मुताबिक सुशांत के जिस्म पर कई तरह के निशान थे। वो 14 जून की सुबह वीडियो गेम्स खेल रहे थे, जिससे लगता है कि वो स्वस्थ और पॉजिटिव मूड में थे। कमरे में कोई छोटा टेबल या फर्नीचर नहीं मिला। इससे सुसाइड की थ्योरी सही नहीं लगती। कमरे से डुप्लीकेट चाबी का गायब होना शक पैदा करता है। और आपको बता दें कि इस केस में आ रहे ट्विस्ट को देखते हुए सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत सुसाइड केस की जांच सीबीआई से कराने से इनकार कर दिया है। अब निगाहें नीतीश कुमार पर है। क्या नीतीश कुमार सीबीआई जांच के आदेश दे सकते हैं? सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री की जांच। महाराष्ट्र का सीबीआई को देने से इनकार। फैंस और नेता चाहें सीबीआई खोले राज। सुशांत सिंह राजपूत केस में परिवार सहित उनके फैन और राजनीति से जुड़े लोग भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र सरकार जांच कर रही थी और इस वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उम्मीद थी कि वो सीबीआई जांच का ऐलान कर देंगे, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के अफसरों से बातचीत के बाद सीबीआई जांच से इनकार कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसको मुंबई पुलिस तहकीकात उसकी कर रही है और कोई भी हालत में सीबीआई को ये केस देने का कोई प्रश्न नहीं उपस्थित होता। उधर सुशांत के पिता और उनके परिवार के लोग साफ कह चुके हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। परिवार के लोगों का आरोप है कि मुंबई पुलिस बार बार बड़े प्रोडक्शन हाउस का नाम लेने का दबाव बना रही है। आपको तो लगता है कि मुंबई पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है वो सही दिशा है या काफ़ी लंबा खींच रही है? काफ़ी मामला को लंबे खींच के इधर से उधर हो रहा है। यही वजह है कि परिवार वालों के साथ साथ सियासत से जुड़े लोगों ने भी सीबीआई जांच की मांग उठाई है। राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है पॉलिटिकल जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी
और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, जस्टिस मिले। इसके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन होना बेहद ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि ये मामला सीबीआई के पास जाए, सीबीआई इस पे एक थरो इन्वेस्टिगेशन करे, और इसके लिए मैंने आग्रह माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनको भी मैंने बहुत समय पहले मैंने किया था कि वो इस केस में हस्तक्षेप करें। 43, 45, 46 दिन तक महाराष्ट्र सरकार को ये नहीं पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकल गए। अगर इतनी बातें छुपाई गई हैं तो छुपाने के पीछे किसको बचाया जा रहा है? महाराष्ट्र सरकार के सीबीआई जांच से इनकार के बाद अब निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हैं। एक ये भी वजह है पटना में एफआईआर दर्ज कराने की। अब देखना है कि क्या नीतीश कुमार सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं। पटना में रोहित कुमार सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। और पटना से जुड़े हैं हमारे संवाददाता सुजीत झा। सुजीत, लगातार आप परिवार वालों के भी संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं। अब इतने लंबे समय के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। क्या आपको लगता है परिवार वाले अब क्या मान रहे हैं कि मुंबई में जो भी अभी तक मुंबई पुलिस कर रही थी वो बिल्कुल असंतुष्ट थे, और आगे वो क्या चाहते हैं? क्या वो हर हाल में चाहते हैं सीबीआई जांच हो इस मामले की? देखिए श्वेता, लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि जांच सीबीआई से कराया जाए, चाहे वो परिवार के लोग हैं, चाहे आम जो उनके फैंस थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच करे, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन मुंबई पुलिस जो जांच कर रही थी वो किसी को समझ में आ नहीं रहा था, और जिन लोगों से भी पूछताछ कर रही थी, आज हमारी बातचीत हो रही थी जो कि क्रिटिक हैं सुभाष के झा, फिल्म क्रिटिक, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोगों को भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ की जिसका कोई लेना देना सुशांत सिंह राजपूत से नहीं था, ना कभी मिले हों। उन्होंने ये भी एक उदाहरण दिया कि एक क्रिटिक ने किसी फिल्म के बारे में निगेटिव रिव्यू दे दिया था, उससे भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ की। तो ये जो मुंबई पुलिस का रवैया था उससे परिवार वाले काफ़ी क्षुब्ध थे, और जिस तरीके का जो चीज़ें सामने आई है और परिवार की तरफ से एफआईआर में जो मामला दर्ज कराया गया, जो लिखा गया है कि किस तरह रिया चक्रवर्ती ने धोखाधड़ी की, पैसे की हेरफेर और ब्लैकमेलिंग और तमाम तरह की जो बातें हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उस पर मुंबई पुलिस ने अभी तक कोई जांच ही नहीं की थी। तो ऐसे में पटना में केस दर्ज किया गया। निश्चित तौर पर राज्य सरकार का इसमें पूरा सहयोग रहा है, और राज्य सरकार के निर्देश पर ही ये केस दर्ज किया गया है पटना में, और पटना पुलिस मुंबई में है, वहाँ पूछताछ कर रही है, वहाँ जो उनकी बहन का पहले स्टेटमेंट लिया है। अब राजनीतिक पार्टियां भी कहने लगी है इस पूरे मामले में सीबीआई जांच। फिलहाल शुक्रिया आपका। और सुशांत के ममेरे भाई ने, आपको बता दें कि आज तक से खास बातचीत की है, और सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है ये उन्होंने साफ तरह से कहा। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या हुई है। लोग को अब भी लगता है कि सुशांत सिंह की जो ये मामला है वो आत्महत्या नहीं है, इसमें कोई साजिश हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी है, हत्या हो सकती है। अब हत्या तो नहीं है, ये तो हत्या ही हुई है। ये सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है, इस बात की हम लोगों को पूरा भरोसा है। अब जिस परिस्थिति में भी जिसने भी किया हो, बस उसे सज़ा मिले, हम लोगों को यही न्याय चाहिए, बस यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं बस। कुछ बातें आई हैं कि रिया चक्रवर्ती उनके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर जो भी हो उसका, जिसका भी कॉन्स्पिरेसी हो उसको सजा मिले, बस यही हम लोग चाह रहे हैं। आपको लगता है कि रिया और उसके परिवार वालों की इसमें कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, उकसाया था वो सुशांत को? जो भी हो वो मामला तो पुलिस निकाल ही लेगी। हम लोगों को जो शक है हम लोगों ने एफआईआर में कर दिया। और आइए आपको एक बार फिर से हम बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती पर किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। जो दूसरी धारा, कई धाराएं लगाई गई हैं। जो दूसरी धारा है 342 गलत तरीके से बंधक बनाना। बताया जा रहा है सुशांत को बंधक बनाकर वो रखती थी। घर में चोरी, धारा 380 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है रिया चक्रवर्ती पर। धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी का भी मामला दर्ज हुआ है। इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना